पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मिला सबको? प्रार्थना करें। इन वचनों पर हाथ रखकर हम प्रार्थना करें। प्रभु, आज के लिए संदेश के तौर पर दिया हुआ इस वचन के लिए आपको धन्यवाद है। बाप, इसमें से मेरे लिए आपने जो बात रखी है समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु, हम आप में बढ़ना चाहते हैं। आज के लिए हमारी जरूरत की संदेश को भेज कर दे प्रभु। पवित्र आत्मा आपकी आवाज को सुनने के लिए हमारे कानों को खोल कर दे। वचनों को समझ कर ग्रहण करने के लिए प्रभु सहायता कर। वचनों को हमें बांट कर दीजिए पिता। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ, और एक जन पढ़ेंगे, पीछे से कोई पढ़े। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, माझे नाव ज्यास दिले आहे त्या माझ्या लोकांनी दीन होऊन माझी प्रार्थना केली आणि माझ्या दर्शन विषयी उत्सुक होऊन ते आपल्या दुष्ट मार्गापासून परावृत्त झाले तर मी स्वर्गातून त्यांची विनंती ऐकून त्यांच्या पापांची त्यास क्षमा करील व त्यांच्या देशातून क्लेश नाहीसे करील। हाँ, तमिल में என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன்। ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು। हाँ, ठीक है। और एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं बस क्या, मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं। आज ये विषय के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ये वचन का लास्ट भाग में देखा है, तब मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। इसका बोलने का मतलब जो पहले का हालत था उसको बिल्कुल क्या कर दूंगा। हाँ, मराठी में अच्छा लिखा, क्या लिखा लास्ट लाइन, क्लेश नाही सा करें। समझ में आ रहा? तो हम हर एक का जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, तो इन तकलीफों में से हम लोग को अगर छुटकारा पाना है
तो हमारे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ क्या करना है, प्रार्थना। इसलिए हमने 123 भजन संहिता में हमने सब लोग मिलकर पढ़े थे, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाए रखूंगा जैसा एक नौकर मालिक की हाथों की ओर। जैसे एक नौकरानी मालकिन की हाथों की ओर क्या करती रहती है, ताकते रहती है, देखते रहती है, जब तक मुझे क्या नहीं मिले, क्या नहीं मिले, अनुग्रह नहीं मिले, तब तक मेरी भी आंखें प्रभु आपकी ओर लगी रहेगी, है ना। तो प्रभु के पास से ही हमें सहायता मिलेगा। प्रभु से हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे, अनुग्रह। क्या अनुग्रह। अभी अनुग्रह क्या होता है आगे मैं आपको बता के देगा। तो अभी हम लोग यहां पर देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं मेरा नाम, हाँ मेरा नाम, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। समझ में आया, मेरे प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें अंधकार के साम्राज्य से अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हम सबको लेकर आया, पाप से आजाद किया और प्रभु के राज्य में हमें ले आकर रखा। रखने के बाद हम कई बार हमारा जो क्या बोलते हैं कर्तव्य या मेरा जो प्रभु में मेरा कीमत क्या है करके मैं कई बार क्या कर जाता हूं, भूल जाते, नहीं समझ में। प्रभु में मेरा जिम्मेदारी क्या है कई बार क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। इसको समझाने के लिए आपने आजमाया होगा, कई बार आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार लोग जिन्होंने आपको कई दिनों से देखते आए, कई बार अचानक आपके पास कोई सलाह के लिए क्या करते आते हैं। कई बार वो लोग तकलीफ में पड़ा रहते समय उस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए आपके पास उपाय पूछने के लिए आते हैं। कई बार आपको बोलते मेरे लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो। ये आपने कभी सुना ऐसा शब्द? ये क्यों ऐसा होता है, ये क्यों ऐसा होता है? मैं मेरा कीमत नहीं समझता हूं, लेकिन दुनिया जानती है इसका कीमत क्या। कान खोलकर सुनिए। मैं प्रभु में आने के बाद कई बार हम लोग में से कई लोग निराश होकर अरे किधर आ गया, क्या है बोलकर सोचते, लेकिन आपका कीमत क्या है कौन जानती है? कौन जानती है? दुनिया जानती है। वो दुनिया क्या बोलकर जानती है मालूम है? क्या बोलकर जानती है आपको मालूम है? वो वचन का पहला लाइन पढ़ो। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। बस दुनिया के लोग आपको क्या नजर से देखते हैं? ये कौन है? अभी आपका कीमत समझ गए? आप क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है? आप परमेश्वर के लोग हैं। ये दुनिया क्या कर रही है? जान रही है, लेकिन मैं उसका कीमत क्या नहीं करता हूं, नहीं जानता। बात समझ में आया? तो मैं परमेश्वर का लोग है करके गवाह कौन देता है? दुनिया देता है। दुनिया पूछती है गोविंद भैया ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे लगता है कि आपके पास इसका क्या होगा, जवाब, हल होगा। हुआ ऐसा कई बार इंसिडेंट, है ना? लेकिन हमने उस समय में क्या कर दिया? हमने बोला ये क्यों मेरे पीछे आकर मेरे को पूछता है? वो क्यों? आपको क्या दृश्य से देखकर आया? ये कौन है? परमेश्वर का नाम पाया हुआ परमेश्वर का लोग है। ये समझकर आपके पास क्या किया था? आया था। आगे भी क्या करेंगे? आएंगे। तो ये कैसे उनको ये बात समझ में आता है?
अभी आप घर में जाकर पढ़ने, आज समय नहीं है। प्रेरित के काम 11 का 26 लिख के रख लो। प्रेरित के काम 11 का 26, प्रेषितांची कृत्य 11:26, एक्ट्स 11:26। इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले चेले लोग मसीही बोलकर किधर कहलाए? अंत्योक। अंत्योक है ना, याद है? किसी ने पढ़ा है कभी ये वचन? हाँ, अंत्योक में सबसे पहला चेलों को क्या बोलकर बुलाया गया? मसीही, क्रिश्चियन। क्या बोले? हाँ, कौन? प्रेरित लोग ने जाकर बोला हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, ऐसा बोला? कौन बोले? लोग बोले। आप उस अध्याय को आज घर में जाकर प्रार्थना पूर्वक आत्मा की अगुवाई से आप पढ़ने की कोशिश करो। कलीसिया को परमेश्वर ने कैसे बढ़ाया, थोड़ा मैं कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूं, इधर ध्यान दीजिए। चेले 120 लोग मिलकर क्या किए? प्रार्थना किए। क्या बोलकर? प्रभु वो गुप्त राज्य हमें चाहिए। कितना दिन पवित्र आत्मा उतर आया? 40वां दिन। 40 दिन तक यीशु मसीह सबको दिखाई देते रहे, ये वचन में पाया। फिर ये लोग प्रार्थना में बैठे। 50वां दिन, कौन सा दिन है? पेंटेकोस्ट का दिन। तो 40 - 50 कितना होता है? कितने दिन ठहरे रहे? आंसर मिल गया आपको? एक क्वेश्चन में पूछा था आप लोगों ने, कुछ ने क्या 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 लिखा। पेंटेकोस्ट का दिन पवित्र आत्मा क्या किया? उतर आया। वो कौन सा राज्य था? गुप्त राज्य, जो किधर वास करता है? हमारे अंदर वास करता है। ये राज्य आने के बाद फिर सेवा का दिशा ही क्या हो गया? बदल गया। लोग प्रभु को जानने लगे। इस समय में सबको प्रभु ने एक जगह पे नहीं रखा। अब इनको कैसा अलग करना है? कैसे अलग किया? आप उसको पढ़ के देखेंगे। सताव और क्लेश के बीच में इन्होंने सभी ने अपना अपना एक शरण स्थान बना लिया था कि ये इलाका, बात समझ में रहा? ये इलाका, हाँ, प्रार्थना में भी आएगा ना, तीसरा सीट किसका ही है? ये इसका बाजू में मैं ही बैठ रही थी, तू कैसा आ गया? हमने क्या कर लिया? हमारा एक क्या बना लिया? जगह बना लिया। ये जगह किसका है? मैं उसके लिए नहीं बोल रहा। ऐसे ही हमने अपना एक क्या बना लिया? एक वातावरण बना लिया। हमने सोचा कि यही मेरा दुनिया है। उस हालत में चेलों को अलग अलग जगह में, आपको मैं बाद में मैं व्हाट्सएप अपना यूट्यूब में भेजेगा, देखना कौन कौन सा दिशा में प्रभु ने किस किस को क्या कर दिया, कैसा भेज दिया। जिस स्थान में शरण बना के रखे थे ना, उधर ही क्या बढ़ा दिया? सताव। क्या बढ़ा दिया? सताव। सताव बढ़ाने के बाद आप क्या करें? अब मैं इधर क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर को बोलना नहीं पड़ा, बेटा तू इधर से उधर जा, नहीं, अपने आप उधर से क्या किया? धन्यवाद प्रभु। तो बात आपको समझ में आ रहा है? अपने आप उधर से प्रभु ने क्या कर दिया? हटाकर अलग अलग जगहों में क्या किया? लेकर गया। ले जाने के बाद अब कोई साथ में नहीं है। उस जगह में आप ये अध्याय को घर में जाकर पढ़ो। इनके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता हुआ किसने देखा? किसने देखा? लोगों ने देखा। ये जो बिखरे गए ना, ये लोग उधर जाने के बाद में भी सुसमाचार के काम क्या कर रहे थे? कर रहे थे। करते समय में लोगों ने इनके अंदर क्या देखा? परमेश्वर का अनुग्रह को देखा। तब लोगों ने इनको क्या नाम रखा? अनुग्रह पाया हुआ ये यहूदी। ये लोग कौन है? मसीह, क्रिश्चियन। कौन? क्रिस्ती बोले तो कौन? ये कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियन किसको बोला गया? जिसने
परमेश्वर से क्या पाया? अनुग्रह पाया। अभी समझ में आया? क्या पाया? तो क्रिश्चियन बोलेगा तो कौन है? परमेश्वर से अनुग्रह पाए हुए लोग। ये मुझे बोलना नहीं है, लोग बोलना चाहिए। ये भाई, ये गोविंद भाई, ये राजेश भाई, ये इनके बल से नहीं चल रहा है, इनके ऊपर किसी का हाथ है। क्या है? उनके भाषा में वो ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाथ। कुणाचा तरी सावलीत काय बोलते हैं? हे भाई, ये बहीण, कुणाच्या तरी सावलीत आहे। कुणाच्या सावली? वो उनको बोलने नहीं आता वो शब्द। वही है परमेश्वर का अनुग्रह। क्या है? अनुग्रह। ये अनुग्रह पाया हुआ कलीसिया हमको क्या करना है? बनना है। तब हम कौन कहलाएंगे? मसीही, क्रिश्चियन। समझ में आया? इतना आपको बात समझ में आ रहा है? तो आप मसीह है नहीं है? धर्म के रूप में नहीं, धर्म से हम हिंदू ही है। आज भी कौन है? हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू ही है। लेकिन फर्क यह है, मैंने परमेश्वर से क्या पाया है? अनुग्रह पाया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आप बोलने से सामने वाला मानेगा नहीं, सामने वाला देखना है। ये व्यक्ति ने परमेश्वर से, वो बोलना चाहिए ये लोग कौन है? क्रिश्चियन। कौन है? धर्म से नहीं, वो क्या बोलना चाहिए? इन्होंने परमेश्वर से अनुग्रह पाया है। ये बात दिखना, बात समझ में आ रहा? ये विषय रखकर आप लोग घर में क्या करो? रोज क्या करो? प्रार्थना करो, प्रभु मुझे अनुग्रह मिला है, लोग क्या करने दे, और मैं रोज अनुग्रह के ऊपर क्या पाऊं? क्या मिलता मुझे? पैसे के ऊपर क्या मिलना? क्या मिलना है? समझ में आया? समझ में आया? बाकी के चीजें, पहले ये चीज को ढूंढो, बाकी के चीज प्रभु क्या करेगा? इंतजाम करेगा। उन्होंने बोल दिया है, वो झूठ बोलेगा? परमेश्वर इंतजाम करके देगा। तो आपको रोज प्रभु से एक विश्वासी क्या प्रार्थना करेगा? क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। अभी यहां पर हमने पढ़ा कि मेरे नाम पाए, सॉरी वो वचन को आप पढ़िए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, इसको तमिल में ऐसा समझ में आता है, मेरा नाम पाए हुए मेरे लोग। मतलब अभी अभिषेक नहीं है, ये कौन है? किसका नाम पाया? परमेश्वर, यीशु का नाम पाया। अब इसको देखते समय लोग क्या बोलेंगे? मसीह। क्या बोलेगा? यह अभिषेक नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? इसमें क्यों ऐसा बोलते हैं? अब कौन नहीं दिख रहा है? अभिषेक नहीं दिख रहा है, अब कौन दिख रहा है? मसीह दिख रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? परमेश्वर का नाम पाया हुआ लोग बनने का मतलब क्या है? अब मैं नहीं रहा, मुझ में कौन? मसीह जीवित है, तो कौन दिखेगा? मसीह ही क्या करेगा? दिखाई देगा। इतना समझ में आया? अभी ये मसीह मुझ में दिखाई देने के लिए कैसा हुआ, इसको समझने के लिए आप एक वचन पढ़िए, यशाया 44 का 4 और 5। यशाया 44 का 4 और 5। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे, जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा, कुछ लोग कहेंगे, मैं यहोवा का हूँ। मैं यहोवा का हूँ। कोई अपना नाम याकूब रखेगा। कोई अपना नाम क्या रखेगा? मैं याकूब हूँ करके रखेगा। कोई अपने हाथ पर लिखेगा। लेकिन कुछ लोग हाथ पर लिखा है क्या? हाथ पर लिखेगा, मैं यहोवा का हूँ। मैं यहोवा का हूँ। इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses. One shall say, I am the Lord's,
And another shall call himself by the name of Jacob. हाँ. And another shall subscribe with his hand हाँ. unto the Lord. हाँ. And surname himself by the name of Israel. हाँ, तमिल में खाली 5वां वचन पढ़ो. 5वां वचन यशायाह 44 का 5. ஒருவன் நான் கர்த்தருடையவன் என்பான். एक बोलेगा मैं किसका हूँ? यहोवा का हूँ. दूसरा, ஒருவன் யாக்கோபின் பெயரை தரித்துக் கொள்வான். दूसरा है वो याकूब का नाम अपने लिए ले लेगा. ஒருவன் தான் கர்த்தருடையவன் என்று கையெழுத்து போட்டு. तीसरा जो है मैं परमेश्वर का हूं बोलकर क्या डालेगा? तमिल में लिखा है ही विल साइन सिग्नेचर. इंग्लिश में दिया ही विल सब्सक्राइब. वो क्या करेगा? सिग्नेचर करके. सिग्नेचर कब किया जाता है? सिग्नेचर कब किया जाता है? कोई एग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें मैं भी इसमें क्या हूं? सहमत हूं. ऊपर लिखी हुई बात है, मैंने ही क्या किया बोला बोलकर क्या करते? साइन करते. यहां पर ये जो साइन किया हुआ व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति कौन है? ये वही व्यक्ति है जो पहले अंधकार के साम्राज्य में थे, प्रिय पुत्र के राज्य में अनुग्रह से आया. कैसे आया? अनुग्रह से आया. अनुग्रह से आने के बाद इसको परमेश्वर का प्यार समझ में आया. आने के बाद इसने और परमेश्वर ने दोनों क्या बांधे? एक वाचा बांधा. कब बांधे? कब बांधे? कभी कभी परमेश्वर और ये जो व्यक्ति कभी वाचा बांधता है? दोनों साथ में बांधते. वो मेरे को मालूम है. कभी बांधता है? हाँ हाँ, ये ठीक है, दोनों सहमत हो रहे हैं. एक एग्रीमेंट बांधा. आपने कभी ऐसा एग्रीमेंट नहीं बांधा? हम लोग सीधा प्रभु में जन्म हुए है ना, अंधकार के साम्राज्य में थे, प्रिय पुत्र के राज्य में अनुग्रह से. हमें कोई होप नहीं था, हमें कुछ मालूम नहीं था, प्रभु ने लेकर आया. फिर प्रभु को जानने के बाद हमने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा. कभी बांधा? बपतिस्मा के समय में हम दोनों के बीच में क्या हुआ? हुआ नहीं हुआ. होने के बाद मेरे ऊपर अभी क्या स्टैंप लगा? ये किसका है? मसीह का है. स्टैंप लगा नहीं लगा? तभी हम बोलते हैं ना, मैंने किसको पहन लिया? यीशु मसीह को क्या कर लिया? पहन. ऐसा पहना हुआ व्यक्ति के बारे में इधर लिखा है, मेरे नाम पाए हुए मेरे लोग. कौन से लोग? ये पढ़िए आप पहला लाइन वापस हिंदी में. कोई कहेगा नहीं भाई, उसमें आ जाओ. दूसरा इतिहास में आ जाओ. दूसरा इतिहास. हाँ, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं. ये कौन है? समझ में आ गया? ये कौन है? परमेश्वर की प्रजा के लोग कौन है? जो एक समय अन्य जाति थे, प्रभु को नहीं जानते थे, अनुग्रह पाया, प्रभु के पास आया, प्रभु को जाना, प्रभु के साथ क्या बांधा? वाचा बांधकर बपतिस्मा में शामिल हुआ और यीशु को क्या कर लिया? पहन लिया. ये प्रभु का प्रजा जो उसके कहलाते हैं, परमेश्वर के कहलाते हैं. ये व्यक्ति का अगला काम क्या है? आगे बढ़िए. दीन होकर प्रार्थना करे. क्या करे? दीन होकर क्या करे? प्रार्थना करे. ये दीन को इंग्लिश में लिखा है हम्बल देमसेल्फ. क्या है? तमिल में तन्नई ताल्ती. कन्नड़ में ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು तम्मुनु. ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು हाँ, अपने आप को क्या किया? नीचा किया, हम्बल किया. ये करके जब प्रार्थना करेगा, ये आगे का विषय बाद में. इसमें हम लोग खास बात ध्यान देने वाला बात क्या है? एक विश्वासी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार में ले आया, हमने परमेश्वर के साथ में वाचा बांधा है, इनका कर्तव्य है हर समय अपने आप को कैसे रखें? क्या रखें? दीन. कैसे रखें? दीन रखें. ये दीन क्यों रखना है? ये दीन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. भजन संहिता 138 का 6. भजन संहिता 138 138 का 6. तथापि हाँ, यहोवा
यद्यपि यहोवा महान है तो भी नम्र मनुष्य को नम्र मनुष्य के और क्या करता है? दृष्टि करता है। बस 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 बस, क्या लिखा है? नम्र मनुष्य के और दृष्टि करता। मराठी में उतना लाइन पढ़ो खाली। परमेश्वर कसा आहे? थोर आहे। कुणाकडे लक्ष देतो? दीनाकडे। जो नम्र है उसके और क्या करता है? दृष्टि करता है। इसको दूसरा शब्द में अगर बोले, अगर परमेश्वर का ध्यान को मेरे तरफ अगर घुमाना है, क्या बोल रहा हूं, है ना? एक मैंने आपको पिछला बार बताया था, कुछ चीज को हम लोग देखते हैं, कुछ चीज को दृष्टि लगाते हैं। कौन सा चीज के ऊपर दृष्टि लगाते हैं? कौन सा चीज के ऊपर दृष्टि लगाते हैं? अनदेखी। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। दिनेश भाई कुछ तो बोल रहे हैं। सब चीज को हम लोग देखते हैं, कुछ चीज के ऊपर हम लोग दृष्टि लगाते हैं। कौन सा चीज के ऊपर दृष्टि लगाते हैं? आंखों से तो ये भी दिखता है ना भाई। हाँ, अनदेखी भी बातें ठीक है। फिर एक बार, जो चीज हमें क्या करता है? आकर्षित करता है। बात समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर को आपकी तरफ आकर्षित करना है ना, कई बार बोलते ना, मेरा तो प्रार्थना नहीं सुनता है, आप थोड़ा सा मेरे लिए क्या करो। क्यों? तुम्हारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? वो आपको देखकर क्या ही नहीं होता? कौन? रमेश, समझ में आया? आपका प्रार्थना क्यों नहीं सुनता परमेश्वर? आप बोलते मेरी ले उपवास कर दी, फिर भी मेरा प्रार्थना क्यों क्यों आकर्षित नहीं हुआ? कौन? तो परमेश्वर चाहे कोई भी, देखो परमेश्वर को कई काम है, कोई भी काम में अगर बिजी रहे, अगर मेरा तरफ उनका नजर को क्या करना है? खींचना है, क्या होना है? दीन बनना। क्योंकि वो दीनों की ओर क्या लगाता है? दृष्टि लगाता है। इतना समझ में आया? प्रार्थना का जीवन अगर इफेक्टिव होना है, आपका प्रार्थना क्या होना है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। असरदार होना। देखो ऐसा शब्द बोलो ना भाई, ऐसा कट्ट दिशन लगना चाहिए। हाँ हाँ, आपका प्रार्थना अगर असरदार होना है, क्या करना पड़ेगा? खुद को दीन होना पड़ेगा। दीन होंगे, परमेश्वर का ध्यान को आपकी तरफ क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? प्रभु अपना भी काम कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ बोलते रहे। ऐसा कभी आप लोग करते हैं ना? ठीक है, मैं काम कर रहा हूं तो बोलते रहे, मैं सुन रहा हूं। ये प्रार्थना का क्या नहीं मिलेगा? वो काम छोड़कर आकर आपको तरफ क्या करना है? दृष्टि अगर लगाना है, क्या करना पड़ेगा? दीन होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों दीन होना पड़ेगा? और नीति वचन 3:34 पढ़िए। ठट्ठा करने वालों से, नीति वचन 3:34 बराबर है? हाँ पढ़ो। ठट्ठा करने वालों से हाँ, वह निश्चय ठट्ठा करता है। हाँ, और दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। क्या करता है? देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया? परमेश्वर के नाम पाए हुए लोग। मेरी प्रार्थना अगर प्रभु जल्दी सुनना है, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोई मंत्र नहीं है, ये रास्ता क्लियर करो। पहला क्या बनना है? सबसे पहले क्या बनना है? उसका प्रजा। किसका प्रजा? कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? बपतिस्मा के द्वारा एक परमेश्वर के साथ क्या? एक वाचा बांधने के बाद अब मेरे ऊपर क्या लग गई? स्टैंप लग गई। ये कौन है? मसीह। ये व्यक्ति, अगला काम क्या करना है?
दीन होना। क्या करना है? दीन क्यों बनना है? परमेश्वर की नजर को क्या करना है? अपनी तरफ क्या करना है? खींचना है, आकर्षित करना है। तो क्या बनना है? दीन। दीन बनने के बाद जब परमेश्वर की नजर मुझ पर पड़ेगी, अगला मुझको क्या मिलता है? अनुग्रह। अब ये अनुग्रह का खूबी क्या है? मैं आपको पहले भी बताया था, भजन संहिता में भी हमने पढ़ा। वो क्या मांगता है प्रभु से? अनुग्रह। एक विश्वासी रोज प्रभु से क्या मांगे? मुझे अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। ये अनुग्रह का अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका 18:11। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हाँ, हे परमेश्वर। देखो ये घटना आपको मालूम है, फरीसी का प्रार्थना। फरीसी और कौन है साथ में? एक चुंगी लेने वाला है ना। दोनों क्या कर रहे हैं? मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। मैं तेरा एक धन्यवाद मिनट, सब लोग ने निकाल लिए? सब लोग जल्दी जल्दी निकालो। हाँ, मैं तेरा रुको ना भाई, लूका 18:11 जल्दी निकाल लो। निकाल लिए सब लोग? सब अपना बाइबल में ध्यान से पढ़ो। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से। हाँ पढ़ो। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, फरीसी खड़ा होकर मन में प्रार्थना करने लगा। ये भी प्रार्थना करता है। हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, ये वो लोग की तरह मैं नहीं हूँ, उनकी तरह नहीं हूँ, इनकी तरह मैं नहीं हूँ। हाँ, अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने के समान हूँ। वो तो लंबे लोग, ये जो मेरे बगल में खड़ा है ना, इसका जैसा भी मैं नहीं हूँ। प्रार्थना कैसा हो रहा है? हाँ, आगे। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। इतना ही नहीं प्रभु, सप्ताह में क्या करता हूँ? 2 बार उपवास करता हूँ। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। इतना नहीं, मैं क्या भी देता हूँ? 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, हाँ, वरन हाँ, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। ये दोनों घटना को कई बार हमने पढ़े हैं। इसमें आप थोड़ा अगर ध्यान देंगे, एक व्यक्ति, दोनों भी क्या कर रहे हैं? अभी इसमें लंबा चौड़ा का बात नहीं है। आप बोलेंगे लंबा प्रार्थना किया इसलिए प्रभु ने नहीं सुना, ये छोटा प्रार्थना किया इसलिए सुना, इसलिए हमारा प्रार्थना भी कैसे रहे, ऐसा मत चले जाओ। इधर का विषय क्या है? ये व्यक्ति फरीसी क्या प्रार्थना कर रहा है? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, वैसा नहीं हूं। यहां ये अपना योग्यता को बता रहा है। क्या बता रहा है? नोट करो। फरीसी क्या बता रहा है? अपनी योग्यता। दूसरा व्यक्ति अपना क्या बता रहा है? नम्रता। दूसरा व्यक्ति अपना क्या बता रहा है? नम्रता को दिखा रहा है। रमेश, समझ में आ रहा है? पहला व्यक्ति क्या दिखा रहा है? योग्यता। योग्यता का मतलब वो क्या कर सकता है, प्रभु के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, कर रहा हूं। अपना क्या बता रहा है? बढ़ाए। योग्यता। रमेश को मीनिंग समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सावित्री क्या बोलते हैं उसको? योग्यता। हाँ, मेरा योग्यता, मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरी खूबी क्या है, सब क्या कर रहा है? बता रहा है। ये दूसरा व्यक्ति क्या बता रहा है? नम्रता को बता रहा है। दोनों ने भी प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने इसका प्रार्थना को हाँ, यस, हाँ, बरोबर, या समझ में। लेकिन लास्ट में बोल दिया वो नहीं, ये क्या बना? धर्मी बना। धर्मी कौन बन सकता है?
जो नम्र है, नम्र जिसके ऊपर क्या हुई, अनुग्रह हुई, वो कौन है? धर्मी। क्या समझ में आया? जो नम्र है, नम्र व्यक्ति के ऊपर क्या होता है? अनुग्रह होता है, और वो क्या ठहराता है? धर्मी। नम्र व्यक्ति के पास योग्यता नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। जो नम्र व्यक्ति है उसके पास क्या नहीं होता? समझ में है? योग्यता का मतलब समझ में आया? योग्यता का मतलब समझ में आया? मेरे पास कुछ तो, मेरा खूबी बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर अभी भी प्रार्थना मैं आप अपने आप से पूछिए, जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, अगर आपका मन में से आपका तारीफ करने का कोई शब्द अभी भी आ रहा है, क्या नहीं मिलेगा? इसका मतलब आपने अपने आप को क्या नहीं किया? नम्र नहीं किया। इसलिए कुछ तो आपका बढ़ावा का कुछ चीज क्या करता है? आता है। कैसा आता है? प्रभु कितना दिन से मांग रहा हूं, प्रभु क्या नहीं किया। उधर खत्म, आपका योग्यता आ गया, उधर क्या नहीं मिलेगा? अनुग्रह नहीं मिलेगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो अभी हमारी प्रार्थना कैसी हो? ये अपना योग्यता को उसके सामने मत रखो। किसी काम का, तुम्हारा धर्म का काम मैले चित्रों के समान, उसके सामने क्या लेके आकर इसको रखे? समझ में आया? तो नम्र व्यक्ति कौन है? जिस समय आपको ये एहसास होता है, जब भी उसके सामने बैठता हूं मेरी खूबी दिखता ही नहीं, इस हालत में जब तक नहीं आएगा, क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? अनुग्रह नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे ऐसा कैसे समझ में आएगा कि मैं अपना बड़ाई नहीं करता हूं? कैसे समझ में आएगा? सही में जो प्रार्थना करने वाले जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मालूम है आपको, आंसर मालूम है, लेकिन आप डर रहे, बोलेगा तो कुछ उल्टा तो नहीं बोल देगा ये भाई। जो अपना खूबी नहीं बताना चाहता ना, वो व्यक्ति प्रार्थना कैसे शुरू करेगा? सुनीता सिस्टर बोलो। प्रार्थना में बैठा, खूबी बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसका प्रार्थना कैसे शुरू होगा? हाँ, सिर्फ क्या करेगा? धन्यवाद नहीं, रोएगा। क्या करेगा? इसको अच्छे से समझाने के लिए और एक बार बताता हूँ। साइमन और आनंद का दोनों का झगड़ा हो गया। साइमन और आनंद का दोनों का बाहर मैदान में झगड़ा हो गया। साइमन बड़ा है ना, साइमन ने इसको घुमा फिरा के क्या कर दिया? धुलाई कर दिया। यही मौका था, पप्पा लंच में घर में आया था, आनंद सीधा घर पे गया, बोला आज इसका मैं क्या करता हूँ। गया घर पे जाकर पप्पा को बस क्या किया? सब बातें क्या कर रहा? बता रहे। बताते समय में कैसे जाकर बताएगा? पप्पा वो साइमन ने मेरे को मारा, ऐसा बताएगा? कैसा बताएगा? वो कुछ नहीं बोलेगा, जाएगा और बिलक बिलक कर क्या करेगा? अरे अभी तो अच्छा गया था, अभी कैसे रोक रहा? क्या हो गया? सही है गलत है? शब्द एक भी नहीं बोला। क्या नहीं बोला? ये होता है क्या? मेरे पास योग्यता नहीं है किसको मारने के लिए। अभी समझ में आया? इस बात को समझा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? सिर्फ क्या करेगा? यह प्रभु की उपस्थिति में यही होगा। यह समय जब तक आपके पास नहीं आएगा, क्या नहीं मिलेगा? अनुग्रह नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसको कुछ उदाहरण हम झट से देखेंगे। दूसरा राजा 20 का 1 से 6, जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा राजा 20 का 1 से 6। उन दिनों में हाँ, हिजकिय्याह ऐसी रोगी हुआ। हाँ, हिजकिय्याह रोगी हुआ, ये आपको मालूम है। हाँ, ऐसा रोगी हुआ हाँ, कि मरने पर था। हाँ, और आमोस के पुत्र देखो, यशायाह हिजकिय्याह मरने पर था। आमोस का पुत्र यशायाह आकर उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय, हाँ, घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह
घर में जो जो सेटल करना है सब क्या कर ले, सेटल कर ले। हाँ, कि तू नहीं बचेगा। तू अभी क्या नहीं करेगा? ये बोला किसने? परमेश्वर ने ही बोल के भेजा। किसको? यशायाह को बोलकर भेजा, भाई अभी सब क्या कर ले, सेटल कर लेना, अब तू बचने वाला नहीं है। वहां पर देखते समय इसका बीमारी क्या था? कौन सा बीमारी था? फोड़ा, कैंसर। कौन सा बीमारी था? कैंसर का बीमारी। आज का भाषा में कैंसर, उस समय का भाषा में फोड़ा। अब परमेश्वर खुद बोल दिया, अब तू क्या नहीं करेगा? बचेगा नहीं। हाँ, आगे। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर, ये भाई ने क्या किया? दीवार की तरफ मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से हाँ अपने को तेरे सम्मुख जानकर हाँ चलता आया हूँ। इधर रुक जाओ, आप बताओ इधर हिजकिय्याह क्या प्रार्थना कर रहा है? सोच के बताओ, सोच के बताओ। योग्यता। वचन समझ में आ गया आपको? वचन समझ गया, प्रभु को धन्यवाद। कम से कम इतना तो प्रभु समझा के दे रहे हैं। इधर पहले हिजकिय्याह को समस्या आया कि तू अभी बचने वाला नहीं है, तब पहली प्रार्थना इसका क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोलो ना, बोलो ना, अभी वही बोला था। हाँ, अपना योग्यता बता रहा है कि हे प्रभु, हाँ, स्मरण कर, याद कर प्रभु, हाँ, कि मैं सच्चाई और खरे मन से, सच्चाई से, खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर, मैं जानकर चलता आया हूँ। मैं आज तक चलता आया हूँ प्रभु, और जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया, वही मैं करता आया। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। इसका बाद अगला काम क्या हुआ हिजकिय्याह का? सही वर्ड बोलो। दीन बना, नम्र बनाया। पहला उसने क्या किया? थोड़ा योग्यता का लिस्ट आगे रखा। अचानक उसको याद आ गया, योग्यता का लिस्ट रखूंगा तो प्रभु बोलेगा या हाँ हाँ हाँ। तुरंत उसने क्या कर दिया? उसका प्रार्थना का स्टाइल चेंज। अभी उसने क्या कर दिया? नम्र किया। कैसे नम्र किया? फूट फूट कर रोया, है ना? फूट फूट कर रोने का मतलब समझ में आया ना? देखा ये कभी? मेरे को उसे रो के दिखाने नहीं आता है। फूट फूट कर रोने का मतलब क्या है? ये आपने आजमाया होगा, जब कोई सहारा नहीं, कोई मदद नहीं, अकेला पड़ा है, उस समय में जो आंसू निकलती है वो कौन सा रोना है? फूट फूट कर रोया। हाँ, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। जिसने बोलकर कहता ना अभी तू मर जाएगा, भविष्यद्वक्ता आंगन को भी क्रॉस नहीं किया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तुरंत परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा। क्या? लौट कर मेरी प्रजा। ये मेरी प्रजा करके परमेश्वर गर्व से कब बोलेगा अमल में? जब तू नम्र हो। नम्रता का चिन्ह है फूट फूट कर रोना। हाँ, आगे। कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर, हाँ, यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू को देखे हैं। क्या देखा? आंसू बोलते समय परमेश्वर ने इधर क्या देखा? इसका नम्रता को देखा। इतना समझ में आ गया? अगर हिजकिय्याह अपना ही तारीफ किया होता, कैंसर में मरता था। कौन? मेरा बात समझ में आ रहा आपको? ये बीमारी से कैसा बचा? कैसे बचा? नम्र किया, फूट फूट कर रोया। प्रभु ने क्या बोले? मैं तेरा सब कामों को जानता हूं, ऐसा बोले। क्या बोले? मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी, तेरे आंसू को क्या किया? देख, यहां पर हिजकिय्याह इतने बड़े मरने का, मौत का बीमारी से अगर बचने था तो कैसा बच पाया? नम्र बनने के कारण। इतना समझ में आया? ये बात आपको समझ में आ रहा है? समस्या कितने भी गंभीर क्यों ना हो, मौत का दरवाजा भी क्या हो जाए, सब लोग सुन रहे इधर, मौत का दरवाजा तक अगर पहुंच गया तो भी
याद रखना, उधर से आप वापस आना है, एक ही काम करना, क्या करना? नम्र होना। कैसे नम्र होंगे? फूट फूट कर। ये कभी करना, ये भी मैं आपको बताता हूं। कई बार वो जो रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री थी ना, उसका आदत हमको लग जाता कई बार। कैसे? पहले जो कुछ है सब क्या करेंगे? खर्च करेंगे। जब भी कुछ बचा नहीं ना, तब किसके पास आएंगे? अब प्रभु तू ही मुझे क्या कर। भाई अगर तू पहले ही आया होता, ये तेरा पैसा बच जाता है। सही है गलत? बात समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोग से नम्र विनती है। क्यों आपको इन चीज़ों में जोर दिया जाता है? आप प्रार्थना में शामिल हो, ये प्रार्थना करो, वो करो, ये करो, इसमें शामिल हो, ऐसा करो। क्यों आपको किया जाता है? प्रथम स्थान किसको दो? परमेश्वर को दो। बाकी का काम वो देखेगा, नुकसान नहीं होने देगा। नुकसान नहीं होगा मेरे भाई, तुम टेंशन मत लेना, नुकसान नहीं होगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु ये तो मेरा करना पड़ता है ना प्रभु। हाँ, हमारा योग्यता दिखाने के लिए जाएगा, प्रभु बोलेगा कोई बात नहीं, बिंदास क्या कर। समझ में आया आपको? और एक इसको समझने के लिए ऐसा और एक बात पढ़ेंगे, दानियल 10:12 पढ़ेंगे। दानियल 10:12। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। क्या किया? कितना दिन? वापस एक बार पढ़ो, सब लोग सुनिए ध्यान से। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को। कितने दिन को? पहले ही दिन जब तू प्रार्थना शुरू किया ना, जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। तेरे वचन या तेरी प्रार्थना क्या की गई? कितना दिन में सुनाया गया था? इसने ऐसा क्या अपने आप को नम्र किया था? दानियल 9:3 पढ़ी है। दानियल 9:3। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, दानियल ने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। कैसा करने लगा? ये गिड़गिड़ाहट का प्रार्थना बोलेगा तो रो कर। क्या रो कर। हाँ। और उपवास करके। और क्या भी किया? उपवास क्यों किया जाता है? ये कानून है ना? उपवास क्यों किया जाता है? उपवास करने का 2 कारण याद रखिए, सब लोग ध्यान दीजिए। उपवास करने का 2 कारण। एक उपवास कैसी होती है? जैसा मूसा 40 दिन निराहार। कितना दिन? 40 दिन तक निराहार। आमतौर से 3 दिन ज्यादातर हम लोग बिना पानी के क्या कर सकते हैं? रह सकते, ज्यादा से ज्यादा। बिना खाना का हम लोग 1 महीना तक क्या कर सकते हैं? हमारा उतना कैपेसिटी है, बाकी सब डिम हो जाएगा लेकिन जिंदा रहेगा। कितना दिन तक? 1 महीने तक बिना खाना का। जब पानी ज्यादा टाइम नहीं रोक सकते। समझ में आ रहा है? लेकिन ये भाई साहब कितने दिन कैसा रह पाया? ये आत्मा में किसके साथ जुड़ा है? इसलिए उसको शरीर का कोई ख्याल नहीं। इतना समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए। पहला उपवास कैसा? अब वो किस में नहीं है? शरीर में नहीं, आत्मा में परमेश्वर के साथ क्या है? उपस्थिति में होने के कारण 40 दिन भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जब रिटर्न प्रार्थना से आते समय, बोलो सही आंसर बोलो, ऐसा मूसा जब 40 दिन के बाद रिटर्न आएगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? किरण। लेकिन आप भी लोगों को दिखाने के लिए, मैं भी कितना दिन प्रार्थना करता हूं बोलकर आप कोई कमरे में बंद करके बैठे
40वां दिन उठने का ताकत नहीं रहेगा अगर आपका प्रार्थना आत्मा में नहीं हुआ तो। ये हो गया पहला उपवास। दूसरा उपवास क्यों किया जाता है? मेरे शरीर को मैं क्या देता हूं? दुख देता हूं। क्यों दुख देता हूं? किस विषय के लिए दुख देता हूं? मुझे प्रभु ये घर मिलना बोलेगा तो उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, उसके लिए आपको उपवास करने की जरूरत नहीं। बिना चप्पल का शिरडी 2 बार जाके आ जाएगा, मिल जाएगा। रास्ता भी बता के देता हूं, सीधा रास्ता चल के जाने का, मिल जाएगा। मैं क्यों उपवास करता हूं? मैंने अगर प्रभु का सामने जितना बढ़ना है नहीं बढ़ा, मुझ में वो एकता महसूस नहीं हो रही है, वो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा है, वो वचन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब मैं क्या करूंगा? उपवास के साथ मेरे शरीर को मैं क्या दे रहा हूं? कष्ट दे रहा हूं। प्रभु ये देखकर मुझ पर दया कर कि मुझे राज्य का वचन क्या समझ में आए। ये 2 ही कारण है क्या किया जाने के लिए उपवास। मैंने पाप किया रहेगा, प्रभु से क्या मांगने के लिए? इसके अलावा और कोई उपवास, हाफ डे उपवास, 15 दिन उपवास या आधा पेट उपवास, सिर्फ दूध पीकर उपवास, सिर्फ लस्सी पीकर, ऐसा कोई उपवास नहीं है। अगर उपवास करना है, शरीर को क्या आना चाहिए? कष्ट आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कभी ये भूल से भी ये बात पूछना नहीं कि कॉफी चलता है क्या। मैं बोले कॉफी क्या, दूध ही पी लो ना। नहीं समझ में आया, कुछ उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड देखते हैं। 3 बिस्किट खा सकते हैं क्या? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, चबाने वाला नहीं खाना, खाली पानी क्या कर सकते हैं? जूस पी सकते हैं। अरे क्या खाना ही खा लेना, काहे के लिए इतना मगजमारी? समझ में आया? उपवास क्यों करते हैं? आपको समझ में आ रहा है? उपवास क्यों करते हैं? मेरा शरीर को मैं तकलीफ देकर मैं क्या मांगता हूँ? प्रभु के पास से अनुग्रह मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? मैं उपवास करते समय खुद को क्या बनाता हूँ? दीन। प्रभु नहीं, मुझे आपका क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यही 2 प्रकार का उपवास है। तो दानियल भी शरीर को कष्ट देकर पहला दिन बैठा है। हाँ, और उपवास कर टाट पहना। टाट ओढ़ने के बारे में संडे स्कूल में बहुत दिनों के पहले बता था। टाट ओढ़ना भी शरीर को क्या देना ही है? कष्ट देना ही है। हाँ, रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। किधर बैठकर? रात। ये सब चीज किसको दर्शाता है? खुद के शरीर को क्या देता? कष्ट देता। इसके लिए आप ये मत न करना मैंने ब्लेड मार के क्या किया था, खून निकाल के। नहीं, खून नहीं चाहिए। तुम्हारा खून क्या है? वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लीटर दे सकते? 6 लीटर का दूध, ये क्या दे सकते? खून दे सकते। वो भी तुम मर जाएगा, देगा तो। वो खून नहीं मांगता परमेश्वर को। उसने अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए क्या कर दिया? बहाया है। इसलिए खून देकर नहीं, शरीर को कष्ट देना। कष्ट देने का मतलब मुझे दीन हो जाना, मेरा योग्यता सामने दिखना नहीं चाहिए। ऐसा प्रार्थना करना शुरू किया का पहला दिन ही उसका प्रार्थना। क्यों? दीनों को परमेश्वर दृष्टि लगाता है, उसी दिन उसका प्रार्थना। दूसरा उदाहरण, तीसरा और एक उदाहरण पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 21वां अध्याय, पहला राजा 21वां अध्याय 24 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा। इधर क्या है? आहाब राजा के बारे में सुना आपने? सबसे खतरनाक और सबसे परमेश्वर का खिलाफ चलने वाला। इनके पूर्वजों में भी ऐसा कोई नहीं था। ऐसा कौन था? आहाब। इतना दुष्ट आहाब। हाँ, उसके जो कोई नगर में मर जाएगा। इसके बारे में परमेश्वर का वचन आया कि आहाब के घर वाले कोई नगर में अगर मर जाएगा, उसको कुत्ते खा लेंगे। कौन भाई? कुत्ते खाएंगे। और जो कोई मैदान में मर जाएगा, अगर मैदान में अगर आहाब के घर के कोई लोग मर जाएंगे,
उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच सचमुच अहाब के तुल्य और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इजाबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। किसको उकसाने से? पत्नी के उकसाने से, है ना। इसलिए सबको अपना अपना दिमाग है ना, सबको। इसलिए आज घर में जाकर भेदभाव मत करते बैठना भाई। इज़ाबेल कौन है और हम प्रभु के लोग हैं, है ना। इज़ाबेल ने ट्रेनिंग दिया था किसको? आहाब को। और इज़ाबेल ने जितने दुष्ट, मतलब ये बोल रहे इससे पहले ऐसा कोई गंदा आदमी इतना दुष्टता के काम किसका सुन के? पत्नी का सुनकर करने लगा। उसको दिया हुआ शाप है। वह तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था। बहुत ही घिनौने काम करता था। लास्ट स्टेज। आप इसका क्या है, इसका मौत कैसा होगा वो भी परमेश्वर ने क्या कर दिया। इतना दुष्ट है। तेरे तो परिवार के जो भी है उसके मांस कौन खाएंगे? कुत्ते खाएंगे और आकाश के पक्षी आकर खाएंगे। अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। ये मूर्तों का उपासना करने लगा था। एलिया के ये वचन सुनकर एलिया ने ये बात आकर किसको बोला? आहाब को बोला। तेरे बारे में परमेश्वर ने ये फैसला लिया है। आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। तुरंत आहाब ने पहला काम क्या किया? अपना वस्त्र फाड़ा। वस्त्र फाड़ने का मतलब क्या है? ये भी अपने आप को नम्र दिखाने का एक चिन्ह तरीका है। पुराने नियम में अगर कोई दुख का बात आए, अगर कोई बुरा समाचार सुन ले तो बड़े लोग क्या कर देते थे? अपना वस्त्र क्या कर देते थे? फाड़ देते। पुराने समय में वस्त्र को उतना कीमत था। एक एक कपड़े जो पहने, आपको मालूम है यीशु के वस्त्रों को भी उन्होंने क्यों? कपड़ा उतना महंगा उस समय में होता था। आपको मालूम होगा वचन में यीशु ने एक बार बोला, अगर किसी ने तेरा कुर्ता क्यों मांगेगा भाई? उतना महंगा था। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने महंगे चीज को वो लोग क्या बोलते? तुच्छ जानते हुए वस्त्र को क्या करते थे? फाड़ देते। इसलिए तुरंत क्या किया? अपना वस्त्र फाड़ा और अपने देह पर टाट के भी लपेट कर उपवास करने क्या किया? उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। ये लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। टाट ओढ़े हुए पड़ा रहा। इसका मतलब कितना दिन का प्रार्थना था ये? हाँ जी, वापस वो लाइन को पढ़िए। और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। टाट ही ओढ़ा हुआ पड़ा रहने लगा। इसका मतलब सुबह टाट ओढ़ा और शाम को टाट उतार दिया, ऐसा? हाँ। पड़ा रहा का मतलब क्या मालूम कितना दिन था? जब तक इसका फैसला सुनाया नहीं गया तब तक। कितना दिन? तो दिनेश भाई कितना दिन को उपवास करना ठीक रहेगा? 15 दिन, आप 21 दिन, 50वां दिन? बोलो दिनेश भाई बोलो। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कितना दिन का प्रार्थना? अगर आपको उपवास करना है, उपवास किस लिए किया जाता है? शरीर को तकलीफ देने के लिए। कितने दिन तक करना है? जब तक उसका क्या नहीं मिले, जवाब नहीं मिले। और दबे पांवों चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। तुरंत परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा। क्या तूने देखा है? इधर देखो परमेश्वर क्या बोलता है। देख 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 देख, क्या तूने ऐसा कोई घटना कभी देखा है? मतलब इधर परमेश्वर उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया। एक अमेजिंग स्टोरी। हाँ, बात समझ में आ रहा है? एलिया को बुला। हम लोग कहते हैं कभी कभी कोई चीज रहना किसको ये भगना थोड़ा देखना, आगे देखो ना। एक कब बोलते हैं? ऐसा कोई आश्चर्यचकित बात हमने देखा। परमेश्वर एलिया को बोलता है, क्या तूने देखा है?
क्या तूने देखा है कि आप मेरे सामने नम्र बन गया है? आप सबसे दुष्ट व्यक्ति ये नम्र होगा इतिहास में? ये क्या हो गया? नम्र हो गया। इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है। हाँ, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। इतना समझ में आ गया। अभी हम ध्यान देने वाला बात क्या है? मुझे प्रभु से क्या पाना है? अनुग्रह किसको मिलेगा? नम्र का मतलब दीन। नम्र का मतलब क्या है? फूट फूट कर रोना, वो तो चिन्ह है। मेरी बड़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं, ये है नम्रता। ये योग्यता नहीं है करके जब मानोगे क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा। और अनुग्रह जब मिलता है ना, तभी रिकॉर्ड ही चेंज। क्या? पूरा कंप्लीट तुम्हारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? बीमार अगर रहा, मरने का बीमारी है, क्या हो जाएगा? बीमार नहीं सा हो जाएगा। दूसरा, अब तो सजा तय हो चुका है। परमेश्वर वो केस का फाइल ही क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। बात समझ में आ रहा है? दानियल के पास जो समझने वाली बात थी, प्रभु क्या करके देगा? समझा कर देगा। अभी मेरा इन वचनों को पढ़ते समय हमें क्या समझ में आया? मेरे नाम पाए हुए मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि क्या हो जाए? दीन हो जाए। सबसे पहला स्टेप एक विश्वासी क्या हो जाए? दीन। कभी दीन रहने का। जब संडे को इधर आओगे तभी, फिर मंडे से फिर संडे अपना ही है। ऐसा इधर आप कैसा रहा? टाट ओढ़े पड़ा रहा। इसका मतलब जब तक मेरी जान नहीं चली जाए तब तक मुझे क्या बना रहना है? परमेश्वर के सामने मुझे क्या बना रहना है? दीन बना रहना। परमेश्वर के सामने मुझे कैसा बना रहना? दीन। आप अगर प्रार्थना में बैठ गए ना, घर में प्रार्थना कर रहे ना, प्रार्थना का माहौल में आ गए ना, परमेश्वर के सामने क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? दीन बन जाओ। दीन जीरो बन जाओ। समझ में आ रहा है? तभी से लेकर खाली प्रार्थना के समय में नहीं, हम जिधर भी जाएंगे, जिधर भी रहेंगे, जो भी करेंगे, मुझे इंसान के सामने नहीं, किसके सामने? उसके सामने मुझे हमेशा क्या बने रहना? दीन बना रहते समय तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रभु दीनों को क्या देगा? अनुग्रह देगा। जो काम होना है अपने आप क्या करते रहेगा? होता जाएगा। तो आपको प्रभु का क्या चाहिए? उसका अनुग्रह हर रोज कैसा रहता? नया नया नया। अनुग्रह के ऊपर क्या पाना है? अनुग्रह। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाना। इसके लिए दूसरा कुछ नहीं, अपना योग्यता को उतार कर क्या कर दो? प्रभु के सामने रख दो। हम लोग सब घुटने पर हो जाए, प्रार्थना करें। से बढ़ के दिया